नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी मैं मथुरा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धनंजय सिंह जी हैं और धनंजय सिंह पर अभी हाल ही में कई तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। उसी मामला को जानने मैं यहाँ महाविद्यालय में आया हूँ और उन्हीं से जानता हूँ कि आखिर मामला है क्या। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह, मथुरा पीजी कॉलेज रोसड़ा बलिया प्रिंसिपल। सर, अभी हाल ही में कुछ अखबार के माध्यम से मथुरा महाविद्यालय के जमीन के लेकर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है, तो उस बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि मामला है क्या। जी, ऐसा कि महाविद्यालय सन 1972 में स्थापित हुआ। पंडित लक्ष्मी तिवारी के पिता का नाम पंडित मथुरा तिवारी था। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से महाविद्यालय को जमीन दिया, जिसका कोई नाप जो कुछ समय न हुआ न वर्तमान समय तक है। मैंने एसडीएम महोदय को अपना पत्र दिया है कि उसकी नापी करा ली जाए, क्योंकि अगल बगल के किसान उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। रही बात उस जमीन से, जहां तक आपका आरोप है। मेरा आरोप नहीं है सर, लोगों का आरोप है। उस आरोप का उत्तर जानने आया। आज आप प्रश्न करता है तो मैं आपको ही मान के चल रहा हूं। तो उस गांव के हमारे कर्मचारी हैं गंभीर सिंह, और उसी गांव के राजभर लोगों से उनका झगड़ा है गांव का। मैं अपने मई में चार्ज लिया तो उनको सत्र 24-25 के लिए मैंने उनको देख रेख करने के लिए दिया। फिर उसके बाद वो सर एक मिनट रुकना चाहूंगा कि आपने चार्ज लिया, उसके बाद से देख रेख करने के लिए उनको दिया। जी 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 जी, मई में मैंने चार्ज लिया। वो बाढ़ का इलाका है, उसमें एक ही फसल होती है। तो सत्र 24-25 के मैंने वित्तीय वर्ष चाहे जो भी सत्र का कह लें, मैंने उनको दिया कि आप इसकी देखरेख करिए। आप उस गांव के निवासी हैं, नहीं तो अलग से किसी कर्मचारी की ड्यूटी वहां लगानी पड़ेगी। मुझे ये नहीं पता था कि उनके गांव में राजभर लोगों से उनका झगड़ा है पूर्व से। मुझे ये नहीं पता था, मैं तो उनको कर्मचारी से जानता था। अब वहां का कोई है जिसका नाम मेरे पास कंप्लेन में आया, तो हमारे अधिकारी के द्वारा प्राप्त हुआ कि कोई अंशु राजभर हैं जो उस जमीन पर कंप्लेन किए कि धनंजय सिंह प्रिंसिपल और गंभीर सिंह चपरासी उस जमीन से मिलकर धन उगाही कर रहे हैं, जबकि ये सरासर निराधार है, यारो बेबुनियाद है। मैं उसके पूर्व भी प्राचार्य था, बीच में किन्हीं तकनीकी कारणों से मैं नहीं रहा। 21 से 24 तक डॉक्टर धर्मानंद जी प्राचार्य थे, और उनके कार्यकाल में ही 33,000 केवीए का वहां पे टावर लगा, जिससे जो धन प्राप्त हुआ उसका कहीं महाविद्यालय कोष में कहीं अंकन नहीं कि कहीं जमा किया गया। नहीं सर, उसके आपके चार्ज में आने से पहले उस जमीन का देखरेख कौन कर रहा था? क्या उससे पहले भी उस पर खेती होती थी? इस बारे में मैं जानना सर, ऐसा है कि सन 13 तक तो वो जीवित थे। मैनेजर साहब पंडित लक्ष्मी तिवारी जी, जिनके पिता का नाम मथुरा तिवारी है, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय स्थापित है, तो उस समय तक वो देखरेख करते थे। उस समय तत्कालीन लेखाकार एक अनिल कुमार सिंह हुआ करते थे। उससे क्या होता था क्या नहीं होता तो उसकी जानकारी हमको नहीं। उस समय मैं शिक्षक था, मैं उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जहां तक प्राप्त जानकारी है, उनको वो पैसा लोग ले आके देते थे, जो बाद में हमको इस समय उन लोग बताए हैं पूछताछ करने पर। उसके बाद डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय प्रिंसिपल हुए, उसके बाद और सारे लोग हुए। फिर अपने पिछले कार्यकाल का रुपया मैंने बैंक में जमा करा दिया जी। और इस कार्यकाल का जो 24-25 का वो भी रुपया 20,000 कितना जमा कराए थे? 41,000 रुपया। इसके आपके चार्ज से पहले कभी जमा हुआ था कि नहीं जमा हुआ? अब इसकी तो कहीं बैंक से पुष्टि नहीं हुई है, कहीं पुष्टि नहीं। जबकि जो जमीन किसके कब्जे में था इससे पहले? जमीन तो जब भी है तो कॉलेज की मान्यता उसी जमीन पर है। तो जो प्राचार्य रहेगा, मान लीजिए कि कमेटी का विवाद है प्रबंधक जी का, तो जो प्राचार्य रहेगा उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस जमीन का देख रेख करे, तो उससे जो भी धनार्जन होता है महाविद्यालय के कोष में जमा करे। आपके चार्ज के समय धनार्जन हुआ जो विद्यालय कोष में जमा हो गया सर? अच्छा, तो फिर तब की बात का अब फिर कितना बाकी है क्या अभी जमा करना? ऐसा पिछला जमा हो गया, और यह जो मेरा चल रहा है ये सत्र 24-25 का भी 20,000 रुपया 28 फरवरी को जमा हो गया। उसके बाद भी उनके गांव के झगड़े के कारण आरोप लगा रहे हैं कि धनंजय सिंह और गंभीर सिंह मिल के उसको जमीन को बेच रहे हैं, ये करें जैसा कि ये सरासर निराधार है और गलत है और बेबुनियाद है। जमीन को कैसे कोई बेच सकता है? उस पर तो पावर ही नहीं है, ये तो प्राचार्य को कहीं कोई अधिकार नहीं है। सन 1973 एक्ट या विश्वविद्यालय जो कि नियम पर नियम है, उसके कहीं अधिकार प्राचार्य को नहीं। प्राचार्य उसको देख रेख कर सकता है। तो कोई आरोप कैसे लगा सकता है कि लूट लिए, हड़प लिए, इस तरह का? देखिए, व्यक्तिगत झगड़े से हमको उसमें न लपेटना ही बेहतर होगा। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ,
मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, उन लोगों के गांव का झगड़ा है दोनों पक्ष का, उसमें हमको बेवजह लपेट के लेके चल रहे हैं। इससे मेरा कोई संबंध नहीं। गांव के झगड़े में बेवजह आपको लपेटा जा रहा है। हाँ, गांव के झगड़े में बेवजह लपेटा जा रहा है, ये उन लोगों का गांव का झगड़ा है। जी सर, कुछ कर्मचारियों के लेकर, कुछ वेतन को लेकर कुछ आपसे विवाद रहा, उस बारे में कुछ आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा निदेशक महोदय इलाहाबाद, प्रयागराज, हमारे क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी, जो हमारे वर्तमान में मैनेजर भी हैं, उनके आदेश के क्रम में 6/3/25 को, इसके पूर्व भी आदेश आए, शासनादेश आए, 6/3/25 के क्रम में ये पत्र आया, जो पत्र में सामने मेरे पास है, कि महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन किसी बायोमेट्रिक की उपस्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाए। मैंने अपने अधिकारी के आदेश के क्रम में वेतन प्रस्तुत किया, मैंने लिखा है पत्र, जिस क्रम में महोदय ने वेतन पारित किया और जो लोग बायोमेट्रिक का अनुपालन नहीं किए थे, सरकार की पॉलिसी, सरकार के शासनादेश का अनुपालन नहीं किए, उनका वेतन उन्होंने स्थगित किया है, न कि रोका है। सर, आप कॉलेज के प्राचार्य है, बायोमेट्रिक लागू किए हैं, तो आपके कर्मचारी ही आपके आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ी भ्रम की स्थिति हो गई थी, या वो किसी लोगों के बहकावे में आ गए थे, अब सही हो गए हैं। अब धीरे धीरे कुछ जानकारी हो रही है, अब वो लोग बायोमेट्रिक का पालन 11 तारीख से कर, 11 अप्रैल से बायोमेट्रिक का अनुपालन सुनिश्चित कर दिए हैं। जी, मतलब मामला वो अब ठीक हो रहा है। सर, इसके लिए आप पर आरोप लगा है, इसके लिए आगे आप क्या करने वाले? देखिए महोदय, एलिगेशन, आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, वो बहुत आसान सा होता है, लेकिन उसकी पुष्टि करना बहुत कठिन होता है। पुष्टि के लिए ही मैं यहाँ, मैं हकीकत जानने खुद आपके पास आया हूँ, तो आप मतलब कि कुछ आगे के लिए करें। समस्या यह है कि कुछ लोग बलिया से आते हैं, कुछ लोग मऊ से आते हैं, कुछ आजमगढ़ से आते हैं, कोई चितबड़ा गांव से आता है, 2-3 क्रॉसिंग है, रोज ही लोग लेट होते हैं। तो बायोमेट्रिक की भी मशीन की वो होती है, टाइमिंग होती है, रोज लेट होंगे। यह लोग बहुत परेशान है कि बायोमेट्रिक ना हो, बिना 6 घंटे 8 घंटे हुए उस दिन का वेतन नहीं बन सकता, नियम में है। बायोमेट्रिक का तो नियम है, नियम से ही पेमेंट, और उपस्थिति के आधार पर, ऐसा नहीं लोग चाहते हैं कि हम 11 बजे आए और 12:30 बजे निकल जाए। ऐसे महाविद्यालय कैसे चलेगा? सरकार की नई शिक्षा नीति लागू है, नई शिक्षा नीति का तो पालन करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। अब देखिए, परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी, सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक चलेगी। महाविद्यालय नोडल सेंटर भी है, महाविद्यालय केंद्र भी है। मैं सुबह से रहता हूं, आप कभी भी आएंगे आकस्मिक रूप से भी तो मुझे अपने चेयर पर पाएंगे। अभी मैं आकस्मिक आया और आपको पाया। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम मंसूर राजभर है, मैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हूँ रसोड़ा का। अभी हाल ही में मथुरा डिग्री के प्राचार्य बता रहे थे कि कुछ गंवाई गंवाई झगड़ा में आप उनको भी लपेट रहे हैं, क्या मामला है वो? देखिए, हमारे ही क्षेत्र में रसोड़ा के मथुरा डिग्री कॉलेज के नाम से एक जमीन मेरे गांव में है, जो मथुरा लक्ष्मी तिवारी के पिताजी का नाम था मथुरा त्रिपाठी जी, उनके नाम से वो अनुदानित जमीन है जो महाविद्यालय को दिए थे। और महाविद्यालय के नाम जमीन होते हुए उस जमीन पे विद्यालय के कर्मचारी ही उस जमीन पे मेरे ही गांव के गंभीर सिंह इस महाविद्यालय के कर्मचारी हैं, डी ग्रेड के, और प्राचार्य हैं धनंजय सिंह जी। उनके माध्यम से, उनके देख रेख में वहाँ हमारे गांव के झगड़ों का मतलब नहीं है। दुर्भाग्य है उस कर्मचारी मेरे ही गांव के हैं और मेरे ही गांव में जमीन है। गांव के झगड़ा से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना है। झगड़ा से क्या दिक्कत है? हमारा झगड़ा आपस में उनसे मेरा भी मामला को बता दीजिए, कम शब्दों में मामला को बता। मामला यही है, महाविद्यालय की जमीन है, महाविद्यालय के हित में नहीं आ रहा है जमीन, उसको अवैध रूप से खनन कराया जा रहा है, मिट्टी को बेचा जा रहा है, खनन करके बालू बेचा जा रहा है, खेती बाड़ी करके अपने पैसे इकट्ठा करके अपने मौज मस्ती का काम किया जा रहा है। वो तो बता रहे थे कि पैसा मैं कोष में जमा करा दे रहा हूं जब से चार्ज लिया हूं। तब नहीं, जैसे कोष में कहने के, अब मैं शिकायत 20 जनवरी को शिकायत किया है। उसके पहले अगर कोष में जमा किए हो तो हमको दिखा दें। आपके शिकायत के बाद कोष में जमा हुआ है? ये मेरे शिकायत के बाद कोष में जमा हुआ है। क्या उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं? माननीय सक्षम अधिकारी द्वारा उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय उस पे मौके पर जाके टीम गठित करके जांच हो चुकी है, शिकायत
डीएम महोदय के आदेश कर चुके हैं। जो सक्षम अधिकारी हैं उनको कार्रवाई करने के लिए आदेश कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कार्रवाई का आदेश हो चुका जी हाँ, हो चुका है। मैंने गवई झगड़ा से मेरा कोई विवाद नहीं है उनसे, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार पर्सन हूँ, और एक जिम्मेवार पर्सन होने के नाते जो हमारे क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग हैं, उनको जैसे हम ही लोग जैसे मुद्दा नहीं उठाएंगे, भ्रष्टाचार को नहीं रोकथाम करेंगे तो कौन आएगा। हम लोग, क्योंकि हम उस हिसाब से हम लोग को माननीय नेताजी की वजह से हम लोग को पद प्रतिष्ठा के अनुसार जो हम लोग के क्षेत्र में समस्या आती है, कोई लूटपाट कर रहा है, कोई भ्रष्ट कर रहा है, तो हम लोग उसके खड़ा होने का काम करते हैं साथी। जी बहुत